दोस्तों सभी आधार कार्ड पर सरकार की तरफ से 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। नए नियम लागू किए गए हैं। अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है तो बच्चे बच्चों बड़ों समेत सभी के लिए सरकार की तरफ से 5 नए आदेश नए नियम जारी किए गए। आइए एक एक करके पांचों अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, अब आधार कार्ड केवाईसी के लिए न आपको ओटीपी चाहिए होगा न ही आधार नंबर चाहिए होगा। उदय की तरफ से एक सुपर सेफ तरीका लाया जा रहा है जिससे कि आपका डेटा भी सुरक्षित रहेगा और आधार ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगा। मतलब आधार के जरिए केवाईसी करना अब और भी आसान, सेफ और सुरक्षित होगा। उदय ये नया सिस्टम लाने की प्लानिंग कर रहा है जिससे आपको आधार नंबर या पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी। जो केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जहां आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, तो वहां अब आपका आधार कार्ड यूज करना और ज्यादा सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाने की प्लानिंग की जा रही है। इसके तहत देखिए आधार कार्ड में क्या बदलाव होगा। तो अब आपको केवाईसी के लिए आधार नंबर या पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करनी होगी, बल्कि क्यूआर कोड और पीडीएफ फॉर्मेट का इस्तेमाल होगा, जिससे प्राइवेसी बढ़ेगी और प्रोसेस भी आसान होगा। बायोमेट्रिक या किसी भी तरह के ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझिए ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा। तो उदय जो क्यूआर कोड और पीडीएफ फॉर्मेट ला रहा, तो इसमें आप अपने कंप्यूटर या फोन से उस क्यूआर कोड या पीडीएफ को शेयर कर सकेंगे। ये डिजिटल फॉर्मेट आसान और सुरक्षित होगा और जो भी सर्विस प्रोवाइडर उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो आपकी पहचान आसानी से हो जाएगी। मतलब आपको कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी है, सिंपली एक क्यूआर देगा उदय आपको जनरेट करके और उस क्यूआर को शेयर करने का रहेगा, समझ रहे हो, और आपकी केवाईसी डिटेल कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगी। तो पहला अपडेट तो ये जल्दी जारी किया जाएगा। दूसरा बड़ा अपडेट देखिए, अब बच्चों का आधार बनवाना आसान नहीं होगा। उदय की तरफ से नए नियमों में बदलाव किया है। माँ बाप को ये 3 डॉक्यूमेंट जरूरी देने होंगे। अब बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही काफी नहीं होगा। एक तो आपको पता होगा 5 साल के बाद के बच्चों के फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग के डेटा भी लिए जाएंगे। उदय की तरफ से हाल ही में इसको लेकर नए नियम लागू किए गए हैं और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय की तरफ से जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उसके मुताबिक अब किसी भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड के लिए जन्म प्रमाण पत्र की तो जरूरत होगी ही, साथ में उस अस्पताल का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जहाँ बच्चे का जन्म हुआ हो। इसके अलावा माता पिता को भी अपना आधार कार्ड पेश करना होगा, तब जाकर बच्चे का आधार कार्ड बन पाएगा। फर्जी आधार कार्ड निर्माण पर रोक लगाने के लिए उदय की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। इसके अलावा अगर आपके बच्चों का आधार कार्ड पहले से ही बना हुआ है तो भी इस स्थिति में भी उदय की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया जिसमें कहा कि अगर अपडेट नहीं हुआ तो बंद हो जाएगा आपके बच्चे का आधार कार्ड। उदय ने नियमों में बदलाव किया और कहा कि सभी माता पिता अपने बच्चों का आधार बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करवा लें। 5 से 7 साल तक की आयु में अगर आप अपने बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करवाते हो तो ये सेवा बिल्कुल मुफ्त रहेगी। उसके बाद आपको 100 रुपए तक का शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन समय पर बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट न कराने पर बच्चों का आधार कार्ड निष्क्रिय भी हो सकता है। इसलिए उदय आधार नियामक की तरफ से देश भर के सभी माता पिता से जल्दी अपने छोटे बच्चों का आधार कार्ड बायोमेट्रिक डेटा अपडेट कराने की अपील की गई है। मतलब कि आपने अगर आपके 1 साल 2 साल तक के छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनवा लिया था, ठीक है, अब अगर वो बच्चा बड़ा हो गया, 5 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है, तो आपको उसमें बच्चे की फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग, आइरिस बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करना कंपलसरी होगा। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। एक झटके में बंद हो गए 1 करोड़ से भी ज्यादा आधार कार्ड। उदय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। जी हाँ, दरअसल फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए उदय की तरफ से यह बड़ा प्रहार किया गया आधार कार्ड के मिसयूज पर और 1 करोड़ 17 लाख आधार कार्ड नंबर रद्द कर दिए गए हैं। UIDAI ने सख्त कदम उठाते हुए आखिर करोड़ों आधार नंबर को क्यों ब्लॉक किया, क्यों रद्द किया? तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐसे लोगों के आधार कार्ड थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है और इन मृतक व्यक्तियों के आधार कार्ड के ID प्रूफ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसी को रोकने के लिए उदय की तरफ से उनके आधार कार्ड नंबर को डीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। तो 12 अंकों वाले तकरीबन 1 करोड़ 17 लाख से भी ज्यादा आधार नंबर डीएक्टिवेट किए गए हैं। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है तो उनका तो आधार कार्ड बना हुआ है, तो अब वो किसी काम का रहा नहीं। इस मामले को लेकर उदय की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये जारी की गई कि हर साल औसतन हमारे देश में 83 लाख मौतें होती हैं, लेकिन बीते 14 सालों में आधार कार्ड सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख ही निष्क्रिय हुए हैं। जरा सोचिए आप, एक RTI रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ। तो इस रिपोर्ट के बाद अब उदय ज्यादा सक्रिय हो गया और मरे हुए लोगों के आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करना भी शुरू कर चुका है। मतलब मृत व्यक्ति का आधार नंबर अब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हर परिवार को भी ये बात जान लेनी चाहिए। उदय ने ये भी कहा है कि अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो जल्द से जल्द आप माय आधार पोर्टल पर जाकर के इस जानकारी को अपडेट कर लें। इससे न सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट होगा बल्कि उस व्यक्ति के आधार नंबर का गलत इस्तेमाल भी रोका जा सकेगा। तो ये भी सरकार की तरफ से नया दिशा निर्देश जारी किया गया, ठीक है। और कुछ ऐसे फर्जी आधार भी बने हुए हैं जिनके जरिए अवैध लोग, अवैध बांग्लादेशी वगैरह हमारे देश में एंट्री कर रहे हैं कई राज्यों में। तो ऐसे मामलों के बाद भी दोस्तों अब संसदीय लोक लेखा समिति PAC ने आधार कार्ड डेटा के सुरक्षा उल्लंघन और इसके दुरुपयोग की जांच की मांग की है। हाल ही में एक्चुअली बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो मतदाता सूचियों को अपडेट किया जा रहा, तो इस दौरान कई सारे फर्जी आधार कार्ड सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि अब उदय ने डेटा सुरक्षा का दावा करते हुए अपनी सुविधाओं का निरीक्षण करने का भी सुझाव दिया है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में बिहार चुनाव के दौरान डॉक्यूमेंट जांच रिपोर्ट में पता चला है कि एक तो चुनावी मतदाता लिस्ट में भी कई सारे नेपाल और बांग्लादेशी लोग शामिल हैं जिनके पास वोटर ID कार्ड भी बना हुआ। जरा देखिए आप, चुनाव आयोग के अफसरों के हवाले से यह खबर आने के बाद अब अगले महीने 1 अगस्त से
इस मुद्दे पर भी विशेष जांच होगी। और वैसे चुनाव आयोग तो ये भी प्लान कर रहा है कि बिहार की तरह पूरे देश में वोटर लिस्ट की जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 28 जुलाई को सुनवाई भी होनी है। बाकी फर्जी आधार कार्ड को लेकर जो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक बिहार के 37 जिलों में आबादी से भी ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। मतलब उन 37 जिलों की जो टोटल पॉपुलेशन है, उनसे भी ज्यादा नंबर ऑफ आधार कार्ड तो बने हुए हैं। जो मुस्लिम बहुल 5 जिले हैं, वहां तो हर 100 व्यक्ति पर 120 से भी ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। अब जरा देखिए आप भ्रष्टाचार का नेक्स्ट लेवल फर्जीवाड़ा। 20% एक्स्ट्रा आधार कार्ड बने हुए हैं। जो लोग दुनिया में पैदा ही नहीं हुए, उनके भी आधार कार्ड बने हुए हैं। अब ये किसके बने हुए हैं? जाहिर सी बात है, कई सारे घुसपैठिए, बांग्लादेशी और जो अवैध तरीके से भारत में आकर रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं। तो अब उदय इसीलिए ऐसे मामलों पर अब सख्त संज्ञान लेते हुए आधार कार्ड वेरिफिकेशन और बंद करने, ब्लॉक करने का नया अभियान शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट आ रहा। अब नया आधार कार्ड बनवाना या अपडेट करना और भी आसान हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस में आपके सारे काम हो जाएंगे। दरअसल अभी उदय की तरफ से ज्यादातर पोस्ट ऑफिस को आधार कार्ड नामांकन और अपडेशन की सुविधा के लिए वैलिडेट कर दिया है। तो यहाँ आप अपने बच्चों के आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं। ठीक है, और वयस्कों के लिए भी एक अपडेट आ रहा। आधार कार्ड बनवाना अब आसान नहीं रहेगा, क्योंकि उदय अब पासपोर्ट, पैन कार्ड और राशन कार्ड के डेटा का भी उपयोग करेगा। उदय का कहना है कि आधार अधिनियम की धारा 9 में ये क्लियर कहा गया है कि आधार कार्ड नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है। पिछले 15 वर्षों में 140 करोड़ से भी ज्यादा आधार कार्ड बनाए गए, जिनमें वयस्कों के सबसे ज्यादा रहे हैं। यही वजह है कि उदय अब आधार के नियमों को और कड़ा करने जा रहा, फर्जी आधार कार्ड बनाने पर रोक लगाने के लिए। उदय का कहना है कि अब आपको आधार कार्ड आवेदन के लिए पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तारीख जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे 10वीं की मार्कशीट होगी, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन डेटाबेस का भी उपयोग किया जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे आपके, उसके बाद ही आपका आधार कार्ड बनेगा। ऐसा और ये सब सख्त नियम लागू करने के पीछे मुख्य कारण क्या आप समझ गए होंगे। जो अवैध अप्रवासी लोग, बांग्लादेशी, नेपाली वगैरह हमारे भारत में आते हैं, वो भी फर्जीवाड़े से फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना लेते हैं। तो उन्हीं पर रोक लगाने के लिए ये उदय नया नियम लागू कर रहा है। अब आपके 10वीं की मार्कशीट वगैरह, राशन कार्ड सब कुछ चाहिए होगा आधार कार्ड बनाने के लिए। ठीक है ना। और आधार से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट देखिए। रेल यात्रियों के लिए भी हाल ही में नियम लागू किया गया। मैंने आपको बताया था डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट भी। अब तत्काल टिकट बुक करना है तो आधार कार्ड चाहिए होगा, और आपके आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी आएगा, तब जाकर आपका तत्काल टिकट बुक हो पाएगा। इसी महीने जुलाई से ही रेलवे की तरफ से तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में ये बदलाव कर दिए गए हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा, और तत्काल टिकट विंडो ओपन होने के पहले 30 मिनट तक, यानी पहले आधे घंटे में एजेंट्स भी टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। रेलवे की तरफ से भी फर्जी टिकट बुकिंग पर लगाम लगाने के लिए ही ये नया नियम लागू किया गया। ठीक है, 15 तारीख से ये सभी नियमों को लेकर आदेश लागू हो चुका है। चलिए एक और बड़ा अपडेट देखिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। अब वाहनों में ये डिटेल लिखनी होगी और सभी कमर्शियल ड्राइवर्स पर यह नियम लागू होगा। जी हाँ, यूपी में अब ऑटो, ई रिक्शा, कैब ड्राइवर, ओला, उबर, इन सभी ड्राइवर को अपनी गाड़ी के ऊपर अपना नाम, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, ये तीनों डिटेल्स लिखनी होगी। 15 दिन का समय दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है और सभी ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी जैसे सार्वजनिक वाहनों पर ड्राइवर से जुड़ी ये सारी डिटेल्स लिखना कंपलसरी होगा, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आधार कार्ड को लेकर ये 4-5 बड़े अपडेट, नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा जारी नई योजनाओं की जानकारी, नई स्कीम के अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।